हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम एकोबेल का हैरान चेहरा देखते हैं। एकोबेल बोलता है कि क्या आखिर ये किस तरीके के क्रिएशन है हेरा के? क्या सच में ये बेवकूफ़ इस तरीके के गॉड किलर्स बना सकता है? इसमें से हर एक की ताकत पहले वाले से ज़्यादा अनोखी और सरप्राइजिंग है। और ज़रा देखो इन्हें, ये सब के सब सैयंस है। इन वॉरियर्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके पास लिमिटलेस ताकत मौजूद है। सेरेफिम को मास्टर करने तक तो फिर भी ठीक था, पर आखिर इस मॉडल के पास एल्डर गॉड की आंखें आई कहाँ से? इससे पहले उस चीज़ को वेजिटो ने भी कर दिखाया था। मुझे लगता है कि हेरा के मल्टीवर्स में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एकोबेल का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही हम गॉड किलर गोकू को देखते हैं। गॉड किलर गोकू बोलता है कि ब्रॉली, क्या तुम सच में ये भी कर सकते थे? हमने ना जाने ही कितने ही बार बैटल किया है एक दूसरे के साथ, पर हर बारी तुम्हें काफ़ी दिक्कत होती थी मुझे हराने में। पर अब तुम मुझे ये दिखा रहे हो कि तुम हमेशा से ही अपनी पूरी ताकत को छुपाते आए हो मुझसे। किसने सोचा था कि तुम्हारे पास भी इस तरीके की ताकत मौजूद है? गॉड किलर गोकू का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम गॉड किलर गोहान को देखते हैं। गॉड किलर गोहान बोलता है कि वाओ ब्रॉली, तो आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुन रखा था वो सब कुछ एक सच था। ब्रॉली के पास तो मेरे से भी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। एल्डर काय, अगर आपने अपना सेरेमनी ब्रॉली के ऊपर परफॉर्म किया होता तो पता नहीं उसका आउटपुट क्या होता। दूसरी तरफ हम गॉड किलर वेजिटा को देखते हैं। गॉड किलर वेजिटा बोलता है कि इसमें सरप्राइज होने जैसा और इम्प्रेस होने जैसा क्या है? ये ताकत तो बिल्कुल ही बेकार है। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये ट्रू एंजल्स की पावर है? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो मेरे पास जेनो की पूरी ताकत मौजूद है। इसके बावजूद ये गॉड्स ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये इसकी परवाह करते हैं। बस रुको और देखते जाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। गॉड किलर वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एकदम से ब्रॉली को देखते हैं। ब्रॉली और लूसिफ तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए। दोनों ही वॉरियर्स ने अपना स्टांस ले लिया होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ब्रॉली और लूसिफ आपस में टकराते हैं वैसे ही हमें एक ज़बरदस्त बैटल देखने मिलती है। दोनों ही वॉरियर्स ने एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से एक किक मार देता है लूसिफ को, पर लूसिफ उस किक को काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है। पर ब्रॉली सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, ब्रॉली इसके बाद एक किक लैंड करने लग जाता है लूसिफ के ऊपर। पर आर्क एंजल की आंखें होने के वजह से लूसिफ हर एक अटैक को काफ़ी आसानी से डॉच कर रहा होता है। लूसिफ एकदम से तेज़ी से मूव करते हुए बोलता है कि तुम अभी भी फिजिकली बेटर नहीं हुए हो पहले से। मुझे ये भी पता है कि तुम किसी वजह से मेरे अटैक्स को देख पा रहे हो, पर क्या तुम अब इसे देख पा रहे हो? लूसिफ के इतना बोलती लूसिफ एकदम से ब्रॉली के पीछे आ जाता है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि लूसिफ अपने विंग से अटैक कर देता है ब्रॉली के ऊपर, पर वक्त रहते ब्रॉली अपने आप को बचा लेता है। हम देखते हैं कि ब्रॉली ने एक येलो कलर के शील्ड से अपने आप को कवर करके बचा लिया होता है लूसिफ के उस अटैक से। इस तरीके के डिफेंस की उम्मीद बिल्कुल भी लूसिफ ने नहीं की थी ब्रॉली से, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये गॉड किलर अब ये मुझे इरिटेट करने लगा है। जवाब में ब्रॉली बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम ही कह सकता हूँ। ब्रॉली के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लूसिफ और ब्रॉली एक बार फिर आमने सामने हो जाते हैं, पर तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ब्रॉली काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ जाने लग जाता है और एकदम से एक ज़बरदस्त पंच लैंड कर देता है लूसिफ के ऊपर। ये पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और तेज़ होता है, जिसकी उम्मीद लूसिफ ने बिल्कुल भी नहीं की थी। लूसिफ ब्रॉली के इस तेज़ी को देखकर बोलता है कि क्या आखिर उसने ऐसा कैसे किया? उसकी पावर तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ब्रॉली का ये अटैक लूसिफ को लगते ही लूसिफ काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लग जाता है। लूसिफ अपने आप को संभाल पाता इससे पहले ही हम देखते हैं कि ब्रॉली लूसिफ तक पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रॉली लूसिफ तक पहुंचने वाला होता है वैसे ही ब्रॉली बोलता है कि मैं इस गेम को अभी और इसी वक्त ख़त्म करने जा रहा हूँ। कोई भी एंजल मुझसे नहीं बच सकता। लूसिफ बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है? ये मुझे इस तरीके से ओवर पावर नहीं कर सकता। लूसिफ के इतना बोलते हम देखते हैं कि लूसिफ की ब्लू आंख एकदम से चमकने लग जाती है
इस चीज़ को देखकर ब्रॉली भी एकदम से हैरान रह जाता है। ब्रॉली बोलता है कि आखिर उसने क्या किया मेरे साथ। लूसिफ ने एक बार फिर अपने स्विचिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके जगह बदल ली होती है, यानी कि अब लूसिफ ब्रॉली की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और एक ज़बरदस्त अटैक लैंड करने वाला होता है। दूसरी तरफ ब्रॉली इस चीज़ को देखकर बोलता है कि कैसे, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। जैसे ही लूसिफ ब्रॉली को हिट करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने मिलता है हमें। ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त हुआ होता है कि ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे से भी काफ़ी तेज़ धुआं बाहर आ रहा होता है, पर इसके दूसरे ही पेजेस में जैसे ही वो धुआं हल्का सा साफ होता है हमें वहाँ पर ब्रॉली देखने मिलता है। लूसिफ ब्रॉली के इस हाल को देखकर बोलता है कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, पर तुम्हारी मॉडल आंखें कभी भी एक असली आर्क एंजल की आंखों का मुकाबला नहीं कर सकती। लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम ब्रॉली को देखते हैं। लूसिफ के उस अटैक की वजह से ब्रॉली थोड़ा बहुत घायल हो चुका होता है, इवन कि ब्रॉली कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। जिस चीज़ को देखकर लूसिफ बोलता है कि ज़रा देखो, तुम्हें देखकर तो मुझे उस पहले वाले गॉड किलर की याद आ गई। वो भी काफ़ी बार ज़मीन के ऊपर इसी तरीके से घायल पड़ा हुआ था। जब ऐसा हुआ मुझे तब ऐसा लगा कि मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूँ, पर मैं गलत था। वो हर वक्त ही किसी न किसी तरीके से कमबैक कर ही लेता था। पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो और तुम सेम हो? तुम्हारा शायद कमबैक नहीं होने वाला। लूसिफ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लूसिफ किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसे देखकर लूसिफ एकदम से हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि क्या, आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ। लूसिफ के इतना बोलते हम देखते हैं कि एकदम से पावर एक्सप्लोजन होता है। मैदान के हर तरफ ग्रीन लाइट फैलने लग जाती है। एकदम से ब्रॉली उठते हुए बोलता है कि कमबैक होगा और ज़रूर होगा। ब्रॉली का ये पावर एक्सप्लोजन इतना ज़बरदस्त होता है कि मैदान के चारों तरफ हमें सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है। धूल और धुएं के बीच हमें सिर्फ लूसिफ की दोनों आंखें देखने मिलती है। इस तरीके के पावर एक्सप्लोजन को देखकर लूसिफ बोलता है कि वो बस अपनी मौत से खेल रहा है। मुझे पता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर आखिर वो कहाँ पर जा सकता है। लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ एकदम से अपने हाथ को स्वैप करता है। लूसिफ के इतना करते हम देखते हैं कि वो धूल और धुआं एकदम से गायब हो जाता है। इतना करते ही लूसिफ इसके दूसरे ही पल ब्रॉली को भी ढूंढ लेता है। लूसिफ एकदम से ब्रॉली की तरफ देखते हुए बोलता है कि वहाँ पर। इस वक्त ब्रॉली लूसिफ से काफ़ी दूर आ चुका होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रॉली एक ज़बरदस्त एनर्जी शॉक अटैक शूट करने वाला होता है लूसिफ के ऊपर। ब्रॉली के इस अटैक का नाम होता है सेयन व्रेथ। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है। लूसिफ की दोनों आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। लूसिफ ब्रॉली को देखते हुए बोलता है कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही निकले, बिल्कुल उसी की तरह जो कि अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही वेजिटो की तरह। लूसिफ के इतना बोलती हम देखते कि लूसिफ एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। जैसे ही लूसिफ वो एनर्जी अटैक बना लेता है वैसे ही इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि लूसिफ और ब्रॉली एक दूसरे के ऊपर अपने ज़बरदस्त अटैक शूट कर देते हैं। जल्दी हम देखते हैं कि लूसिफ और ब्रॉली के अटैक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और इन दोनों ज़बरदस्त अटैक्स के टकराने का रिजल्ट हमें इसके नेक्स्ट पेज में देखने मिलता है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि हमें हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है, पर इसके दूसरे ही पेज में हमें ब्रॉली और लूसिफ एकदम से ज़मीन के ऊपर गिरते हुए दिखते हैं, जिसका एहसास लूसिफ को होते ही लूसिफ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है मेरे लिए। ये सेयन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ब्रॉली बोलता है कि आखिर वो एंजल अभी तक कैसे ज़िंदा बचा है। आज तक कोई भी एंजल मेरे उस अटैक के बाद ज़िंदा नहीं बच पाया है। वहीं पर दूसरी तरफ मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अपने आप के इस हाल को देखकर लूसिफ बोलता है कि मैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जाहिर करने आया था, पर वो करने के बजाय मैंने अपने फादर का इंसल्ट करवा दिया सबके सामने। क्यों, आखिर ये सेयंस ऐसे क्यों होते हैं। लूसिफ के इस हाल को देखकर एक्कोबेल बोलता है कि लूसिफ। दूसरी तरफ हेरा बोलता है कि ब्रॉली, क्या तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। हेरा का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि एक बार फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ग्राउंड के हर तरफ हमें ग्रीन और ब्लू लाइट देखने मिल रहा होता है। इस लड़ाई को दूर से खड़े होकर हमारा अल्ट्रा वेजिटो भी देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि ब्रॉली बहुत अच्छे, इसी तरीके से आगे बढ़ो। शायद मैं गलत कंक्लूजन तक पहुंच गया था। इस लड़ाई को देखकर तो मुझे पता लग चुका है कि ये वही पुराना लूसिफ है। जो इम्प्रूवमेंट मैं उम्मीद कर रहा था लूसिफ उसके आसपास भी नहीं है। शायद मैंने उस वक्त किसी और चीज़ को सेंस किया होगा। ऐसा कुछ मैंने सेंस किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था।
वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम फाइट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रॉली और लूसिफ एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इस वक्त तक देखने से ऐसा लग रहा होता है कि दोनों ही वॉरियर्स बराबरी पे लड़ रहे हैं, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली कुछ अजीब सी चीज को नोटिस करता है। ब्रॉली के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा शैडो आकर गिरता है, जिसे देखकर ब्रॉली बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या है? तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ब्रॉली के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसिफ का एप्रीशिएशन वर्जन आ जाता है। लूसिफ का ये एप्रीशिएशन वर्जन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और अब लूसिफ एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है ब्रॉली के ऊपर अपने एप्रीशिएशन वर्जन की मदद से। इस तरीके के एप्रीशिएशन वर्जन को देखकर हमारा गॉड किलर वेजिटो एकदम से बोलता है कि ओ, इसे देखकर तो मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ गई। लूसिफ अभी भी उसी तरीके से लड़ाई करता है जिस तरीके से वो पहले किया करता था। हर एक एबिलिटी जिसे वो जानता है और यूज़ किया करता था, वो उन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल सही मोमेंट में कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रॉली क्या कर पाता है। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम लूसिफ के एप्रीशिएशन वर्जन को देखते हैं। लूसिफ का एप्रीशिएशन वर्जन एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि लूसिफ का एप्रीशिएशन वर्जन एकदम से ब्रॉली को हिट करता है। ब्रॉली को हिट करने से पहले हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से साइड हट जाता है, जिससे लूसिफ अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। लूसिफ अपने ही बनाए हुए एप्रीशिएशन वर्जन के अटैक के इम्पैक्ट को देखकर बोलता है कि इस तरीके के डायरेक्ट हिट से कमबैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पता है कि इस तरीके के हिट ने तुम्हें आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही कर दिया होगा। अब बस मुझे एक और एल्डर इरेजर का यूज़ करना है और उसके बाद तुम हमेशा के लिए। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसिफ एक बार फिर किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि क्या? लूसिफ देखता है कि उसके एप्रीशिएशन वर्जन के पंच को किसी ने रोक रखा होता है और ये कोई नहीं बल्कि ब्रॉली होता है। ब्रॉली ने सिर्फ अपने सिंगल हाथ का इस्तेमाल करके उस बड़े से एप्रीशिएशन वर्जन के पंच को रोक दिया होता है, पर हम देखते हैं कि ब्रॉली सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। इसके दूसरे ही पल ब्रॉली एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रॉली के बाल एकदम से सुपर सैयन की तरह ब्लॉन्ड हो जाते हैं। ब्रॉली के ट्रांसफॉर्म होते ही ब्रॉली बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे कभी भी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने अपने आप को वादा किया था कि मैं सिर्फ मेरे इस ताकत का इस्तेमाल तभी करूंगा जब मुझे मेरे बच्चों और चिलाई को बचाना होगा, और आज वही दिन है जिस दिन मुझसे मेरा किया गया वादा सच हो गया। ब्रॉली के इतना बोलती हम देखते हैं कि ब्रॉली की आंखों के प्यूपल्स एकदम से रेड हो जाते हैं। ब्रॉली के इतना करती हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एप्रीशिएशन वर्जन आ जाता है और ये एप्रीशिएशन वर्जन लूसिफ के एप्रीशिएशन वर्जन से दुगना बड़ा होता है और ये एप्रीशिएशन वर्जन होता है ओजारू का। लूसिफ बोलता है कि क्या, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ अभी? क्या ये मॉन्स्टर इसी के अंदर रहता था? लूसिफ के इतना बोलती हम देखते हैं कि ओजारू एकदम से चिल्लाते हुए अपना हाथ ऊपर करता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो लूसिफ के एप्रीशिएशन वर्जन के टुकड़े कर देता है। ओजारू के एक ही स्लाइस में लूसिफ का एप्रीशिएशन वर्जन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, पर ओजारू का एप्रीशिएशन वर्जन से भी इतने में ही नहीं रुकता। उसका ध्यान एकदम से लूसिफ के ऊपर जाता है और लूसिफ कुछ कर पाता इतने में हम देखते हैं कि ओजारू लूसिफ तक पहुंच जाता है काफ़ी तेज़ी से। और अब सीन ये होता है कि लूसिफ ओजारू के मुंह के सामने होता है। इस तरीके के जायंट ओजारू को अपने सामने देखकर लूसिफ भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लूसिफ बोलता है कि दूर हो जाओ बंदर, आखिर तुम इस तरीके से किसे देख रहे हो? तुम्हारी जाति की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जैसे एल्डर गॉड को इस तरीके से देखे। पर लूसिफ की इन सब बातों का ओजारू के ऊपर जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं होता। ओजारू एकदम से माउथ बीम कैनन अटैक बनाने लग जाता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ओजारू उस अटैक को शूट कर देता है लूसिफ के ऊपर। पॉइंट ब्लैंक से किया गया ये अटैक लूसिफ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है एक ही पल में। इस अटैक के अंदर इतनी रोशनी होती है कि हमें कुछ देर के लिए तो लूसिफ का चेहरा भी नहीं देखने मिल रहा होता। इस अटैक के लूसिफ को लगती हम देखते हैं कि लूसिफ काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लग जाता है। ग्राउंड के हर एक दीवार को तोड़ते हुए लूसिफ एकदम से ग्राउंड के बाहर जाकर गिरता है। लूसिफ के ज़मीन से टकराती हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है हमें। इस ज़बरदस्त अटैक और इम्पैक्ट को देखकर हमारा गॉड किलर बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे लगता है कि मेरे से पहले ही ब्रॉली ने लूसिफ को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ एको बेल इस चीज़ को देखकर बोलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। आखिर तुम सबके सामने इस तरीके से मेरा मजाक कैसे बना सकते हो लूसिफ? एको बेल का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही हम ब्रॉली को देखते हैं। ब्रॉली के चारों तरफ ग्रीन इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और ब्रॉली बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। ब्रॉली अपने इस अटैक के इम्पैक्ट को देखकर बोलता है कि एक रिंग आउट, क्या मैंने सही कहा?
पर मुझे इस टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से पता है कि मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम वहाँ पर थोड़े देर के लिए आराम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने विक्टिम को इरेज नहीं करता। मैं अपने विक्टिम्स को आफ्टर लाइफ में जीने का मौका देता हूँ। लूसिफ का आर्मर जगह जगह से टूट गया रहता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ चुके होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वो आर्मर कभी भी टूट सकता है। शायद इस चीज़ का एहसास लूसिफ को भी होता है, जिसके वजह से लूसिफ उस आर्मर को एकदम से उतारने लग जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि लूसिफ अपने शरीर से उस आर्मर को पूरी तरीके से उतार देता है। लूसिफ उस आर्मर को उतारते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। मेरा ये डिवाइन आर्मर टूट चुका है। एक और गॉड किलर ने इसे हरा दिया। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे वो एक लौती चीज़ तुमने निकालने पे मजबूर कर दी है जो कि मुझे मेरे फादर ने दिया था। उन्होंने मुझे ये इसलिए दिया था ताकि मैं अपने पावर का लिमिट में इस्तेमाल कर सकूं। इस बात को सुनकर ब्रॉली बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए इसे पहन रखा था। क्या ये किसी तरीके के भारी कपड़े हैं या फिर ऐसा ही कुछ? ब्रॉली का ये सेंटेंस खत्म होते हम देखते हैं कि लूसिफ धीरे धीरे उठने लग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लूसिफ के चेस्ट में हमें एक ब्लू सिंबल देखने मिलता है, जो कि देखने से बिल्कुल ही एल शेप का लग रहा होता है, जिसे देखकर ब्रॉली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ब्रॉली बोलता है कि क्या वो तो बिल्कुल ही नया बन चुका है। उसके शरीर के ऊपर वो जख्म बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए उड़ाने जा रहा हूँ लूसिफ। ब्रॉली के इतना बोलती ब्रॉली एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ब्रॉली उस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है लूसिफ के ऊपर, पर वो अटैक लूसिफ तक पहुंचता इससे पहले हम देखते हैं कि लूसिफ वहां से गायब हो जाता है। लूसिफ एकदम से ब्रॉली के सामने अपीयर होता है और अपने सारे फिंगर्स को घुसा देता है ब्रॉली के आंखों के अंदर। लूसिफ के इतना करते हम देखते हैं कि ब्रॉली की आंखों से खून निकलने लग जाता है। ब्रॉली दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ लूसिफ को देखने से ऐसा लगता है कि लूसिफ के हाथ ब्रॉली की कोई कीमती चीज लग चुकी है। वो कीमती चीज होती है ब्रॉली की आर्क एंजल आंखें। लूसिफ ने ब्रॉली की दोनों आंखों को बाहर निकाल लिया होता है। ब्रॉली दर्द के मारे कर्राते हुए बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया? पर लूसिफ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों का। लूसिफ एकदम से उन आंखों को आसमान की तरफ उड़ा देता है। इस चीज को करते हुए लूसिफ बोलता है कि आराम करो, बहुत ही जल्द तुम चैन की नींद सोने वाले हो। लूसिफ के इतना करते इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ब्रॉली की आंखें एकदम से आसमान से गिरने लग जाती है। ब्रॉली की आंखें ब्रॉली के सामने गिर रही होती है, पर ब्रॉली इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। लूसिफ इतना करते ही बोलता है कि तुम और तुम्हारी वो आंखें अब वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एक जबरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है ब्रॉली के ऊपर। अपने ही सामने अपने ही जैसे गॉड किलर को इस तरीके से मारता देख वेजिटो बोलता है कि लूसिफ। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।